पढ़ाई अच्छे से करना है। अभी कोई छुट्टी फिलहाल नहीं है। तो क्विज शुरू करने से पहले आज का सुविचार देखते हैं, है ना। आज का सुविचार ध्यान से सुनिएगा। जब दूसरे सो रहे हो तब पढ़ाई करो, जब दूसरे सो रहे हो तब पढ़ाई करो, और जब दूसरे समय बर्बाद कर रहे हो तब काम करो, और वह करके दिखाओ जो दूसरे सपने में देखते हैं। वारिस को बोलिए। कहने का मतलब ये हुआ कि समय का हमें क्या करना है, सदुपयोग करना है, समय की पाबंदी में रहना है, समय बर्बाद नहीं करना है। यानी कि जब कोई सो रहा है उस समय अगर आप पढ़ लोगे तो अगला जान भी नहीं पाएगा कि आप पढ़े हैं। जब अगला काम न करके वक्त जाया कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, गप करके कुछ और करके, उसमें अगर आप अपना काम कर लीजिएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा करते करते हम दूसरों से कहीं आगे निकल जाएंगे और अपनी मंजिल को छू लेंगे, पा लेंगे, है ना। आज का मुख्य समाचार, पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को लीस में भारत इनोवेट्स का शुभारंभ करेंगे। किसका? भारत इनोवेट्स का। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना है। राष्ट्रीय समाचार, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने वर्ष 2025-26 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रदर्शन पर बधाई दी। सौर ऊर्जा निगम समझ रहे हो, ये ऐसा ऊर्जा है जो क्या है आपका, उससे कहीं भी प्रदूषण नहीं फैलता है, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है और ये खत्म भी होने वाला नहीं है। राज्य समाचार, कोडरमा के झुमरी तलैया में पाइप नेचुरल गैस PNG परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे अब तक करीब 800 घरों में गैस आपूर्ति शुरू हो गई। कहने का मतलब ये हुआ आपका कि हम लोग अभी क्या करते हैं, गैस का टंकी खत्म हुआ फिर नया टंकी लाते हैं, इसमें थोड़ा परेशानी है ना। अगर घर तक गैस का पाइपलाइन आ जाए और जिस तरह मीटर से लाइन का बिल उठता है, बिजली का बिल उठता है, उसी प्रकार हमारा क्या होगा, गैस का बिल उठेगा। गैस खत्म होने का झमेला खत्म, और यह सुविधा हमारे लिए किफायती भी होगा, सस्ता पड़ेगा। कोडरमा में यह परियोजना चल रहा है और लगभग 800 लोगों को पाइप से गैस देने का सुविधा प्रदान किए जाने के कगार पे है ना। उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में भी यह परियोजना जल्दी शुरू होगी और हमें भी इसका लाभ मिलेगा। खेल समाचार, भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा जो थे कभी निशानेबाजी के खिलाड़ी हुआ करते थे, अभी वो कौन थे, अभी वो कोच थे, कोचिंग देते थे भारतीय खिलाड़ियों को निशानेबाजी में, जिनका निधन हो गया नई दिल्ली में। अब आते हैं शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि समाचार। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC और गैर लाभकारी संस्था ड्रीम और ड्रीम के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत रांची में देश का पहला स्टेट लेड एजुकेशन पॉलिसी लैब की स्थापना की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना समझ रहे हो, जो झारखंड में सरकारी व अन्य अर्ध सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा व अन्य चीजों की व्यवस्था करती है ना। और क्विज के लिए तैयार हो जाइए। पहले 1 to 5 तैयार है, जोर से बोलिए, रेडी है? ओके। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है? क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है और कभी कम नहीं होती? और कभी कम नहीं होती, यानी कि
समय के साथ हमेशा बढ़ता रहता है, कम होने का नाम ही नहीं लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? उम्र, आयु। अंधेरा बढ़ता है तो फिर सुबह को घट जाता है, अंधेरा शाम होने के बाद बढ़ना शुरू होता है और फिर जैसे ही सुबह होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन उम्र कम वक्त ऐसा चीज है जो दिन ब दिन बढ़ते जाता है, घटने का नाम ही नहीं लेता है ना। बच्चा जन्म लिया, 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, 6 महीने का हुआ, साल भर का हुआ, और इस तरह करते करते सुबह होती है, शाम होती है और उम्र यूं ही तमाम होती है। मालूम है ना, ये रुकने वाला नहीं, हम रुके हुए तो हमारी गलती है। इसलिए जो काम जिस उम्र में करना है उसे कर ही लेना चाहिए। जैसे पढ़ाई, शिक्षा, इसका उम्र अभी आप लोग का, जितना जी चाहे, जितना मन करे उतना पढ़ो, जी जान लगा के, फिर ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य किस दिशा में उगता है? पूरब। बाकी लोग ताली बजाइए, सीनियर लोग। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन। बहुत खूब। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। गलत जवाब, नई दिल्ली भारत की राजधानी है हमारे देश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कोई बताएगा सीनियर में? शिमला है, शिमला। शिमला मिर्च खाते हो ना? यस सर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी नहीं मालूम है आपको? बताओ तो। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया। तो जब सही जवाब दे रहे हो तो जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? मुखिया या सरपंच, है ना। अब 6 to 8 तैयार है? 6 to 8 के लिए पहला क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये हमारे हड्डी और दांत को मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 28 फरवरी। 1 महीना आराम करके आप लोग सब कुछ भूल गए हैं, फिर से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। गर्मी छुट्टी क्या हुआ, सब खत्म, खा पी के बैठ गए, जबकि ऐसा करना नहीं था। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? अभी पूछे 1 to 5। मुखिया होता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? फिर से सुनिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रहेगा? क्या बोले अभी हम? जोर से बोलो, याद रहेगा ना? अंतिम क्वेश्चन, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है, यूएसबी का फुल फॉर्म।
यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रहेगा? USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए। बहादुर शाह जफर किस वंश के अंतिम शासक थे? बहादुर शाह जफर किस वंश के अंतिम शासक थे? बताइए। बहादुर शाह जफर किस वंश के अंतिम शासक थे? मध्यकालीन भारत में यह वंश बहुत ही फेमस हुआ है, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक चला है। इनके बाद अंग्रेजों का शासन भारत में आना शुरू हो गया। अभी समझ में नहीं आ रहा है? मुगल वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश भारत में राज किया? मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर। या कह सकते हैं कि मुगल वंश के प्रथम राजा कौन थे या शासक कौन थे? तो बाबर। और अंतिम बहादुर शाह जफर। याद रहेगा? ठीक है। क्वेश्चन दे कल के लिए, पक्का ना? उत्तर मिलेगा ना? चलिए मुगल वंश से हम प्रश्न देते हैं। मुगल वंश का द्वितीय शासक कौन था? या मुगल वंश का दूसरा शासक? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मुगल वंश में बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? याद रहेगा ना? बाबर संस्थापक थे, वो पहले शासक हुए, दूसरे शासक कौन थे? है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज कितना तारीख है? 13 जून। अब ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस यह प्रतिवर्ष 13 जून को मनाया जाता है तथा यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति अलग हो सकता है लेकिन सभी को समान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि आज का दिन इसलिए रखा गया है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, है ना, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को समान रूप से अधिकार मिले और सभी को एक समान रूप से सम्मान प्राप्त हो, किसी को भी छोटा और बड़ा माना नहीं जाए, ऊंच नीच का प्रथा समाप्त किया जाए। ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, सभी भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक संकल्प लेता है ना। अब एक कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना छोटा बच्चा लोग। शीर्षक है अंतरिक्ष में भारत का गौरव, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में भारत का गौरव, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष का मतलब समझते हो ना? जैसे चंद्रमा पे हम गए तो जब भी हम लोग पृथ्वी से बाहर जाएंगे वो क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा, है ना। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जीवन हर छात्र को साहस और एकाग्रता की प्रेरणा देता है। उनके जीवन का सबसे यादगार प्रसंग वह है जब वे अंतरिक्ष में थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है? ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है? इसका जवाब राकेश शर्मा ने बिना किसी झिझक के गर्व से जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। एक पायलट के रूप में उनका अनुशासन इतना कठोर था कि उन्होंने
अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी के दौरान कठिन प्रशिक्षण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के अभ्यास को भी अपनी इच्छा शक्ति से पार किया। अब ये शून्य गुरुत्वाकर्षण क्या है? जब हम पृथ्वी से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। एक स्थान ऐसा आता है जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करना बंद कर देता है, उसे ही कहते हैं शून्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अब राकेश शर्मा की हम बात कर रहे हैं तो सोचिए ये चले गए अंतरिक्ष पे और वहां पर जाने के बाद भी जब इनसे पूछा गया कि ऊपर से हमारा देश कैसा दिखता है तो इनका जवाब क्या था? सारे जहां से अच्छा। यानी कि ये पूरा जो जहान है इसमें हमारे देश से, हमारे मुल्क से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये हुआ देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद जब वो ऊपर जा रहे थे तो वह जाना एक सामान्य काम नहीं था, काफी खतरनाक था। वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी क्लियर नहीं था, जरूरी नहीं था कि वापस लौट ही आए। फिर भी हिम्मत करके गए और अपने मुकाम को हासिल करके भारत को गौरवान्वित करने का कार्य किया। तो उनके लिए ताली तो बजना चाहिए ना, जोरदार ताली हो जाए उनके लिए, राकेश शर्मा जी के लिए। और इनसे शिक्षा क्या मिलता है? हर एक कहानी में एक रहस्य छिपा हुआ होता है, एक शिक्षा छिपा हुआ होता है। तो क्या शिक्षा मिलता है इससे? हमें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमारा भी समर्पण अपने देश के प्रति राकेश शर्मा जी के जैसा ही होना चाहिए और देश के प्रति सम्मान भी होना चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोगों को 5 मिनट